बिहार में अफसरशाही से न सिर्फ आम लोग बल्कि नीतीश सरकार के मंत्री तक परेशान हैं। दरभंगा में बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी का दर्द कार्यकर्ताओं के सामने छलक गया। दरभंगा में मदन सहनी का जदयू कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन समारोह का आयोजन किया था। इस समारोह में मंत्री जी ने कहा कि दरभंगा के एसएसपी उनकी बात नहीं सुनते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दरभंगा में लगातार व्यवसायियों एवं आम लोगों की हत्याएं हो रही हैं। पुलिस शिथिल है और इसे रोक नहीं पा रही है। दरअसल कार्यकर्ताओं ने मंत्री जी का अभिनंदन समारोह के दौरान हाल ही में शहर में एक छिनतई का विरोध करने पर फल व्यवसायी दीपू शाह की हत्या के मामले में मंत्री जी से न्याय दिलाने की बात की, तो जवाब में मंत्री जी ने अपनी बेबसी जाहिर की। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जदयू में शामिल होने को लेकर पत्रकारों ने उनसे जब सवाल किया तो मंत्री जी ने कहा कि नेता पार्टी में आते जाते रहते हैं, इनके आने से जदयू मजबूत हुआ है। दरभंगा दर्शन से मनोज झा। पकड़ने में अपनी जान का कुर्बानी दिए हैं तो सरकार उनके परिवार के साथ और हम सभी लोग उनके परिवार के साथ हैं। परंतु इतना हम जरूर आपको बताना चाहते हैं कि जो भी घटना घटे है वह दर्दनाक है और उसका कोई भरपाई कोई भी सरकार कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। वह व्यक्ति वापस नहीं आ सकता। आने वाला समय में वो अपने घर का परिवार का भरण पोषण करते, परिवार का पालन करते, लेकिन समय से पहले वो हम लोगों के बीच से चले गए। हम लोग आपको इतना ही आज के दिन में आश्वस्त करेंगे कि घटना को रोका जा सकता था। हम लोग सरकार में मंत्री हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं। इससे पहले भी हमने खुलेआम कहा था, जब बहादुरपुर विधानसभा के योग प्रशिक्षक दीपक चौरसिया का हत्या हुआ था, उस समय भी हमने कहा था कि दरभंगा पुलिस शिथिल है। अगर वह कॉन्शियस होती तो आज यह घटना नहीं घटती। उसके बाद भी एक नहीं कई घटना घटी है। हम लोग निश्चित रूप से, चूंकि अभी सदन चल रहा है, बजट सत्र है, तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से रोजाना अभी हम लोग को भेंट हो रही, तो हम लोग आज कल में उनसे मिल करके दरभंगा जिला के अंदर में जितने भी घटना हुए हैं, चाहे 2-4 दिन पहले उनकी हत्या हुई है गुल्लोबारा में, शिवाजी नगर में, या जो दीपक चौरसिया का हत्या हुआ, या जो सोना लूट कांड हुआ, तो सारे घटना का हम लोग चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष करेंगे। डीजीपी से भी कहेंगे, यहाँ के आईजी से भी कहेंगे। चूंकि हम एसएसपी से इसलिए नहीं कहेंगे, इससे पहले भी हम एक नहीं बल्कि कई बार उनको कह चुके हैं किसी भी घटना में कार्रवाई करने के लिए, लेकिन लगता है उनको काम करने में मन नहीं लगता। इसलिए हम लोग उनके बारे में मुख्यमंत्री जी को बताएंगे। जो घटना घटी है उसमें जो लोग भी दोषी होगा उसका कानूनी रूप से उसका गिरफ्तारी हो और तुरंत ऊपर कार्रवाई करे, इसके लिए जरूर हम लोग प्रयास करेंगे। आज चूंकि एक तो अनिल बिहारी जी ने स्वागत भी कर दिया, हालांकि आज का दिन खाली करके हम लोग गरीब आदमी भूख मर जाएंगे सर। कहाँ जाएंगे सर? कम समय है, रात में उड़ाता है सर, 12 बजे रात में कोशिश करते रुकवाने का। बहुत मेहरबानी, रुकवा दीजिए। बहुत हम लोग हाथ में जोड़ना है।
24 घंटे के अंदर मतलब नगर निगम किया है, अनाउंस करवाया है। आज अनाउंस कराया सर। पानी लाइए। कह करके हम लोग वही बात रखेंगे। कहाँ गए सुभाष जी? आ रहे हैं यहाँ के एसएसपी से। हमको उनसे व्यक्तिगत रूप से कोई खफा नहीं है। लगातार घटना घट रही है और जो एक घटना का हम चर्चा किए हैं उस घटना में तो हम लोग पहले ही उनको बता चुके थे कि किसने घटना किया। अब 5 दिन के बाद लाश मिला और उसके बाद उन्होंने जो जवाब दिया वो सार्वजनिक करने वाली नहीं है। और फिर जब उन्होंने एक महिला को उसमें पूछताछ के लिए लाया तो वो सेम घटना जो हमने बताया था, जो लोगों ने हमको बताया था, वही घटना हुआ और 2 महीना से ज़्यादा हो गया। वही नाम जो हम लोगों ने बताया था, पब्लिक ने बताया था, उसका नाम आने के बावजूद भी 4-5 लोग उसमें शामिल थे और आज तक एक भी लोग गिरफ्तार नहीं। तो क्या बात है, मंत्री की बात भी नहीं सुनते क्या एसएसपी? नहीं, एसपी किसी की बात नहीं सुनते, इसलिए कि उस लायक है ही नहीं। अच्छा, एक चीज और बताइए, उपेंद्र कुशवाहा कल तक जदयू को गालियां देते थे और आज आप लोगों ने जदयू में शामिल कर लिया। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो जब दल से अलग होते हैं तो उनका अलग ग्रीवांस होता है, उनका अलग पार्टी का नीति सिद्धांत होता है। पहले भी उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोग के साथ काम किए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किए और उनके नेतृत्व में भी पार्टी मजबूत हुआ था। आज पार्टी को भी लगा कि उपेंद्र कुशवाहा की आवश्यकता है और हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को लगा कि अब हमको भी नीतीश जी अच्छा काम कर रहे हैं बिहार के अंदर में और इनको कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहा है तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त करने वाले नहीं है। इसलिए नीतीश जी के नेतृत्व में मिल करके वो काम करेंगे तो बिहार और तेजी से आगे इसको अवसरवादिता नहीं कहेंगे? इसमें कोई अवसरवादिता है, कोई पहला व्यक्ति नहीं है। वो दूसरा का पैसा छीन रहा था, उन्होंने घर से खाना लाने के लिए जा रहा था, बेचारा का टिफिन गाड़ी में लगा हुआ था, उन्होंने क्रिमिनल को पकड़ा और क्रिमिनल ने उसको गोली मार दिया और गोली मारकर हत्या कर दिया। मैं प्रशासन से बार बार विनती करता हूं कि व्यवसायिक प्रकोष्ठ को सुविधा दिया जाए, खट्टिक समाज को भी सुविधा दिया जाए